हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 13 मार्च 2025 मतलब ही थर्सडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज दोनों भी हमें नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 22,470 पर, सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 74,029 पर। कितना पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में -27 पॉइंट्स पर उसने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है पॉजिटिव में +202 पॉइंट्स में अपवर्ड्स में क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 ने डाउन में -72 पॉइंट्स पर नेगेटिव में हमें आज क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि ऐसे आज कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो मेजर सेक्टर था निफ्टी प्राइवेट बैंक, पॉजिटिव में क्लोजिंग होकर +0.73% पर उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फिन निफ्टी, उसने पॉजिटिव में +0.54% पर पॉजिटिव में यहाँ पर क्लोजिंग मिली है एंड निफ्टी आईटी आज मेजर नेगेटिव में था जहाँ पर उसने क्लोजिंग दी है -2.91% में। बाकी के अदर सेक्टर्स भी हमें आज पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे, बट हमने यहाँ पर आपको मेजर नेगेटिव और पॉजिटिव हाईलाइट किए हैं। आगे चलते हैं और रोज की तरह हम YouTube लाइव चाहते हैं। तो आज भी हम 9:15 को YouTube लाइव गए थे जहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था। मॉर्निंग के सेशन पे ही यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया था, तब हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक पुट ऑप्शन को बाय किया था निफ्टी 50 में। यहाँ पर लगभग जो है हमें 15 मिनट लगे और कैपिटल के अगेंस्ट में हमने यहाँ पर 10% का प्रॉफिट जो है बुक कर लिया था। तो देखना ना भूलिएगा, एवरीडे फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM to 12:30 PM को यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब लाइव खुद जाता है। जैसे ही सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम रियल लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो आगे चलते हैं और हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे वो लेवल्स का परफॉर्मेंस क्या था वो चेक करते हैं, जो हमने कल के वीडियो में शेयर किए थे। तो ठीक बराबर मार्केट यहाँ पर एक गैप अप में ओपन तो हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया था। जो हमने आपके लिए रेजिस्टेंस लाया था 22,533 का, ठीक बराबर से मार्केट वहीं पर नीचे की तरफ आया। उसके बाद में हमने आपके लिए एक पहला सपोर्ट लाया था जो था 22,471 का। लगभग मार्केट ने यहाँ पर जो है फर्स्ट हाफ में जो है 15 से 20 मिनट लगा दिए, बट वो सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया। जैसे ही मार्केट ने वो सपोर्ट को ब्रेक किया तो एक एक करके मार्केट ने ये सपोर्ट को भी कितनी देर के लिए यहाँ पर आप साइडवेज में गया था वो आप चेक कर सकते हैं। एंड एक एक करके मार्केट ने जो है तीनों के तीनों सपोर्ट को तोड़ा और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में रैली दी थी। उसके बाद में जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो धीरे धीरे करके एक एक सपोर्ट था जिसने रेजिस्टेंस का काम किया है एंड ठीक बराबर हमारे पहले सपोर्ट पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 22,471 पर। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो चेक करते हैं। तो सेंसेक्स भी हमें जो है गैप अप देखने मिला था। बराबर से हमारे तीसरे रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आया। जो पहला हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिया था 74,388 का, वहीं से मार्केट ने जो है नीचे की तरफ छलांग मारी थी। पहले सपोर्ट को मार्केट ना इजीली ब्रेक नहीं किया, उसके बाद में जहां पर एक नीचे की स्पाइक जैसे स्टार्ट हुई, मार्केट ने एक एक करके तीनों के तीनों यहाँ पर जो है हमारे सारे चारों के चारों सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और फिर बाद में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। बट ये हमारा जो आज पहला सपोर्ट हमने आपके लिए कल के वीडियो में शेयर किया था उसने आज जो है रेजिस्टेंस का काम करके वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी पे भी हमें आज गैप अप देखने मिला जहां पर मार्केट ऊपर की तरफ गया और धीरे धीरे करके मार्केट आज रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चला गया। लेकिन हमारा यहाँ पर जो है चौथा रेजिस्टेंस हमने आपके लिए लाया था जो था 48,254 का, वहां तक मार्केट पहुंच नहीं पाया और उधर से मार्केट जो नीचे की तरफ आया। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पर हमने आपके लिए जो रेजिस्टेंस दिए थे आज उसने सपोर्ट का काम कर दिखाया है। ठीक बराबर 47,901 से ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया और उसके बाद में एक एक करके तीसरा रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया जो था 48,109 का, और वहीं पर जो है बैंक निफ्टी के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो देखा आपने, जब जब यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा और जो है हमारे सेकेंड या थर्ड सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, और जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक रेजिस्टेंस की ओर से भी आपको यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड आपका बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं और कल के न्यू लेवल्स क्या रहेंगे जो होंगे
13 मार्च 2025 का, वो चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स। तो अगर कल मार्केट निफ्टी का नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 22,441 का, सेकंड सपोर्ट होगा 22,391 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 22,333 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,490 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,547 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 22,603 का। तो दोस्तों आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। तो अगर कल सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 74,017 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 73,852 का, तीसरा सपोर्ट होगा 73,666 का एंड चौथा सपोर्ट हमें कल के लिए देखने मिलेगा 73,422 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 74,187 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 74,373 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 74,588 का। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,054 का, सेकेंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 47,963 का, तीसरा सपोर्ट होगा 47,851 का एंड चौथा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 47,752 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 48,143 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 48,259 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 48,357 का। याद रखना कि कल जो है थर्सडे है, निफ्टी 50 की हमें वीकली एक्सपायरी देखने मिलेगी। अगर कहीं पर भी मार्केट जो है एक्सन साइडवेज या रेंज बाउंड में जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर ड्यू टू थीटा डी के हमें कोई भी वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ऑप्शंस में निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो जरूर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी यहाँ पर ले सकते हैं। सो दोस्तों आगे चलते हैं और रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं। चलिए कौन सा स्टॉक है चेक करते हैं। तो उसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 1,620 रुपीज। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 2000, 25 साल पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर सुधीर वैद। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है बायोटेक्नोलॉजी में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 1,377 प्लस एंड फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो है इंडिया में ही एक कंपनी जो है प्रोड्यूस हुई है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से बनाती है अक्रॉस वेरियस थेरापेटिकल सेगमेंट्स हो गया, इंक्लूडिंग अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम्स बोलते हो, ऑन्कोलॉजी, एंटी फिंगर्स, एंटीबैक्टीरियल्स या फिर एनी काइंड ऑफ यहाँ पर आपको दवाइयाँ जो है ये कंपनी बनाती है। उसके बाद में यहाँ पर 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमें देखने मिलती है। दोनों के दोनों हम जो है अहमदाबाद में ही ये कंपनीज बिलोंग करती है। आगे चलते और इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कॉनकॉर्ड जो है मेन जो है सप्लायर और मैन्युफैक्चर भी है, जहाँ पर ना केवल ही इंडिया में बट यूएस के मार्केट भी ये फॉर्मुलेट करता है। अलग अलग दवाइयाँ हो गई, क्रीम्स हो गई, उसके बाद में इमर्जिंग मार्केट्स हो गया, ग्लोबल प्रेजेंस है इसका। एंड साथ ही में यहाँ पर अगर नई नई दवाइयाँ जो मैन्युफैक्चर होती है, ये कंपनी का एक मेजर रोल यहाँ पर प्रोडक्शन में बिलोंग करता है। आगे चलते और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है वो चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में हमें आज अभी के लिए स्टेक देखने मिलता है 44.08% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 8.33% का। DIs के पास में स्टेक है 9.65% का एंड पब्लिक के पास में हमें स्टेक देखने मिलता है 37.93% का। तो आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम कब लिस्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 910 रुपए में 1 अगस्त 2023 को रिसेंटली ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। आकर ही ये कंपनी ने जो ऊपर की तरफ छलांग मारी थी, उसके बाद में इसने अभी तक का हाई जो बनाया है वो है 2664 का और अभी का उसका लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1620 रुपीज। तो ये स्टॉक हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। विद प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च से हम आपको जो स्टॉक देते हैं तो आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए जो है न्यू स्टॉक्स और के लेवल्स लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।